अच्छा मुझे भाई ये बताएं ज़रा आप सारे भाई, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची चल रही है, सामने वो कह रहे हैं 30 रुपए चल रहा है, उधर वो कह रहे हैं 50 चल रहा है। बात सुने, हाल रोड पे ना चल रही है बताखोरी, हर बंदे ने अपना एरिया बांटा हुआ है। आप अगर इनके वार्डन वालों से पूछे ना तो वो इधर आपको बताएंगे पार्किंग अलाउ नहीं है। सही है, ठीक है, बनती भी नहीं है, रोड के ऊपर है ये। वो ये पार्किंग वाले रोड पे आप जाके पूछे उनसे, किसी ऐड से पूछे यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग उनको भी पैसे खिलाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ चाहिए एलसीडी ले दी, कोई चीज़ चाहिए उन्हें खिला दी, तो बस जैसे कुत्तों को हड्डी डाल दी उसने खा ली। तो ये इलाके हुए हैं, इलाके ही हैं और क्या है। इधर ये देखे ना, इस जगह पे 30 है, उस जगह पे 10 रुपये है, उधर आगे 50 बता रहे हैं, गली में भी कह रहे हैं वो घंटे के 50 है, वहाँ कह रहे हैं दिन के 50 है। यही है, ये है जी 4-5 घंटों से कोई लेट हो गया उसके पैसे जी हर घंटे के हिसाब से डबल होते रहे। ठीक है, जैसे अब रेलवे स्टेशन पे बताखोरी हो रहा है। मैंने एक दिन बाइक खड़ी की, एक घंटे का 250 रुपया है। मैं गांव गया, मैं गांव से वापस आया 3 दिन बाद, उसने मुझसे कहा 650-700 रुपया। तो मैं क्या भाई, मोटरसाइकिल ही रख ले भाई, मैं क्या अल्लाह के बंदे एक दिन का पैसे वो जी नहीं इतने होंगे। उसने तो मेरे गिरेबान पे आ गया, फिर उसे पैसे देने पड़े मुझे। दिए आपने फिर पूरे पैसे दिए, फिर बता उसने खुले आम बताखोरी। इधर आप जब देखते हैं तो कोई लोग इनसे करते हैं लड़ाई वड़ाई है, बस जो मांगते हैं। अभी इधर लड़ाई हो रही थी 5 मिनट पहले आपके आने से, पार्किंग की वजह से। पार्किंग की वजह से ही हो रही थी। उसने कहा यार ये तो क्या पर्ची के ऊपर 10 लिखा, तुम मुझे 30 ले ही जा रहा है। ये भी ऐसे ही जितना भी पार्किंग इशू है इनकी डेली में मुझे 10 से 12 बार लड़ाई होती है। हमजा नाम है मेरा। हम भाई ऐसा बता रहे हैं 10-12 लड़ाइयाँ होती हैं रोजाना ही होती है, कस्टमर की बहस होती है। तो ये देखो वो तेरी है, उस पर गया बाइक खड़ी की है, 15 से 20 मिनट खड़ी की होगी, मैंने इंजेक्शन लगवाया भाई रहा हूँ तो देखा ऊपर लिखा हुआ 10 रुपये 20 रुपये लिखा हुआ है, कहता 50 रुपये पर्ची। मैं क्यों, कहता घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा वो घंटे के ऊपर किन के ऊपर? ये मुझे हाँ जी मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए ना जी, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। यहाँ लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है 10 रुपये, ले 30 रुपये रहे यहाँ पे, और सामने एक और ब्राउन कलर की पर्ची थी, आप नीली पर्ची लेके आए, उसके ऊपर लिखाई 30 रुपये हुआ है। और इसके ऊपर किसी का कोई, ना हुकूमत का, ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, ना लाहौर पार्किंग कंपनी का, किसी का भी कोई नाम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे उर्दू बाजार से प्रिंट करवा के पर्ची लाके। पहले भी एक लेडीज आई थी इधर, लेडीज आई थी काफ़ी देर पहले, तकरीबन हो गए हैं 2 महीने हो गए हैं। लेडीज थी जैसे आप साहब की ऐसी आई थी, उन्होंने भी ये बात पूछी थी, वो उधर भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी पर्ची साड़ी नहीं हैगी। ठीक है, अच्छे को मानने के लिए इस पे लिखा ही कुछ हुआ। वो कहते जी ये गवर्नमेंट ने दी सानू, असी क्या भाजी गवर्नमेंट ने 10 रुपये हैगी पर्ची। ठीक है, वो को 30 रुपये मंगन है। 10 मिनट भी मोटरसाइकिल लाई तो कहता ये तो गवर्नमेंट की पर्ची है ही नहीं ना, इस पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इस पे सिंपल पार्किंग स्टैंड लिखा हुआ है। ये तो सिंपल प्रिंट करवा के कोई मिले। धोखाधड़ी यही है, यही धोखाधड़ी हर जगह, हर तरफ 2 नंबर। सॉरी जो भी ठीक है, लेकिन देखो ना हर जगह पे ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। जी जी, मैं तो देखें, ये तो फिर बाजार है, यहाँ किसी ने आना है जिसकी जेब में पैसे होंगे, मोबाइल लेने आया, कोई चीज़ लेने आया, जो बेचारा गरीब अस्पताल जा रहा है उसको माफ नहीं कर रहे ये लोग। मैं वही तो बता रहा था कि मैं सुबह हॉस्पिटल गया हूँ तो ये देखो कि 15-20 मिनट खड़ी की है, तो वो देखिए जो भी है। जी जी, सबको पकड़ेंगे। ये तो मुलाजिम है, दिहाड़ीदार लोग हैं, ये जितने भी पार्किंग में रखे हैं, ये वाल्टन वाले आते हैं बाइक उठा कर लेके लेते हैं। अच्छा बाइक भी ले जाते हैं पार्किंग की पर्ची के बावजूद, फिर उनका जुर्माना टैक्स करके फिर अपने कागजात लेकर बाइक लेके आए। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है। पार्किंग में बाइक खड़ी है, लाइन देख रहे हैं आप ये वाली, सही सही, बाहर बाइक खड़ी हुई है तो आपकी बाइक गई, और ये जिम्मेदार नहीं है फिर जिन्होंने पर्ची दी है, इन्होंने 30 रुपये अपने ले थे बस। कहते हैं हमारी लाइन की जो अंदर बाइक खड़ी है वो हम जिम्मेदार होंगे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। चलिए थैंक यू। से बाहर है वो बाइक लेके, रोजाना कितनी लड़ाइयाँ देखते हैं आप यहाँ पार्किंग की वजह से? बस ना पूछो, यहाँ पे तो गाली गलौची होती जितनी भी होती है। फिर माल करता हूँ मैं, पीछे पार्किंग में लगाता हूँ, 30 रुपया पार्किंग की पर्ची नहीं मिलती बकायदा, कोई पर्ची नहीं है। वो कहते हैं पर्ची है ही नहीं, आपने लगानी है लगाए, पर्ची नहीं देंगे। यहाँ जितने भी प्लाजे सबकी पार्किंग है, नक्शे निकाले सबकी पार्किंग निकलेगी, लेकिन पार्किंग नहीं है, पैसा कमाया उन्होंने। लॉजिकल बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे ज्यादा इनका ये असूल है, अगर आपकी 2 या 3 घंटे हो गए ना, 2 घंटे बाइक खड़ी है तो भाई आपने पर्ची 60 रुपये देनी है। 2-3 घंटे के बाद अगर आप नहीं, मोबाइल अगर कोई पार्स नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आप 3 घंटे इधर अलग जलील हुए, इधर अलग जलील हुए, आगे आके कहना भाई 60 रुपये दे, नहीं तो मामा कट मोटरसाइकिल लेते, अगे तो मोटरसाइकिल नहीं लानी। बदतमीजी अलग भुगते हैं आप लोग। बदतमीजी 1000 बारी इतने सामने खड़े ने, बदतमीजी को करते, कहते भाई 60 रुपये पर्ची, दिल मंदा ला नहीं लाना तो चाल लगे हो। जी इधर एक और चीज होती है, आप पीछे हमारे कस्टमर आते हैं, वो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि रात के टाइम 9-10 बजे पंजाब पुलिस के कुछ सिपाही आते हैं, वो उनके प्लग वगैरह उतार लेते हैं, टायर वगैरह पंचर कर लेते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि ये क्यों आपने किया, तो कहते हैं हम आपकी बाइक उठा के थाने ले जाएंगे, नहीं तो हमें खर्चा पानी दो, आपने यहाँ क्यों नो पार्किंग में बाइक लगाई है। अब मुझे बताएं, जब प्लाजो के मालिकों ने पार्किंग ही नहीं दी, कोई पार्किंग इशू ही नहीं की, तो वो बाइक कहाँ लगाएंगे? कस्टमर तो आएगा ना मार्केट में। के सामने की पार्किंग है
वो पार्किंग फुल करो, उस प्लाजे वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाकी इधर क्या? सर प्लाजों के मालिक ये नहीं सोचते, वो कहते हैं उनको पैसे से अस्सलामुअलैकुम। मतलब- जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार दफ़ा लाहौर पार्किंग को कहा गया है, ठीक है, बोर्ड भी लगवाए गए हैं ओके। कि जी एक शुरू पे लगा, इधर लगा सही कि है, 10 सही है। रुपए और 30 रुपए गाड़ी के हैं। गाड़ी तो खैर खड़ी नहीं होती, मोटरसाइकिल के 10 रुपए हैं। सही है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ लाहौर रोड पे नहीं, किसी जी, जगह जी, सर अस्पतालों में ये अभी सुबह हम देखते हैं रिकॉर्ड करके, ये फिर भी चले बाजार है। सारा फेलियर जो है हाँ, ना, हाँ जी। ये सारा फेलियर जो है ना लाहौर पार्किंग का है, उनका ऊपर तक ये बताया जाता है। ये क्या करेंगे, ये कापियां पर ये बिकती कोई हैं। छोटा नंबर तो नहीं है ना, जितनी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी होती हैं उसको आप 20 ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू बर्बाद कर रहे हैं। 10 एक पर्ची के 3 होते हैं ना पीस, और 3 के पीस। सर जैसे मजाक है। ठीक है, खैरियत से। बाद में जरा यहीं से फिर आपके पास आता नहीं नहीं, ये हो क्या रहा होता है कि कई दफा ये करते हैं कि 10 रुपए ले लें, 30 रुपए कमाने तो 3 स्टिकर है ना, ये 3 स्टिकर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक अलग मोटरसाइकिल का हाँ जी, होता है, हाँ, एक काउंटर हाँ। होती है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के फंड जो होता है ना, फंड उसको जनरेट बाबर भाई, आज जो आपके साथ हमारा जो ताल्लुक है ना, जो हमारा बरादराना, उसको हमने राइट को इस्तेमाल करते हैं ना, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन लेके जाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ी मज़ेदार बात है। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है 10 रुपए की। अच्छा, उन्होंने 3 बार 10 रुपए प्रिंट किया है कि यार कोई भुलेखा ना रह जाए, कोई भाव ना रह जाए, लेकिन नहीं बात आते, इन्होंने जो ना वो इसके ऊपर लिख के 30 रुपए लेते हैं। अच्छा, फिर एक इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, हर जगह की पर्ची बाबर भाई अलग अलग है। वहाँ भी 30 रुपए ले रहा है कोई बंदा, कोई वहाँ की अलग पर्ची से 30 रुपए ले रहा है। इसका कोई सोल्यूशन, मैंने सबने कहा कि जी बाबर भाई, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन बतौर क़यादत अगर लोग उनको वोट देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनसे तवक्को भी करते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब बताएं। पहले तो आप मुझे अपना स्मार्ट होने का बताएं, कैसे हुए। वो मैं आपको फ़ोन पे बताता हूँ। दूसरा इकरार भाई, ये पहली दफा का मसला नहीं है। हाँ जी, ज़ाहिर इस पे पहले बड़ी- आपको पता, पूरा लाहौर में प्राइवेट स्टैंड चलते हाँ थे, जी। जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल ठीक है। फिर लाहौर पार्किंग को भी डीसी साहब आए, मुख्तलिफ मार्केटों में गए, साथ लाहौर रखें। पार्किंग के लोग थे, जी, तो इन्होंने आकर लोगों को राजी किया कि हम एक तो येलो लाइन में आ जाएंगे, एक यूनिफॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और हमारी पर्ची का रेट बाजार में लगा होगा। हाँ, ओके। हमारा काम होता है कि इस तरह की पार्किंगों में ना कोई भी मसला है ना, तो हम इंतजामिया को बताएं। सही है। लाहौर की इंतजामिया को सबको पता है, मुतलका थाने को थक गए पता बता के। है, बता के अगर अमल ही ना ये लोग करें। ठीक अभी है। चंद दिन पहले आए थे मकामी, हमारे एमपीए साहब आए थे, दूसरे लोग भी आए थे, एसी साहब भी थे, वहाँ भी ये बात हुई कि ये बार बार ये शिकायत आती है, 10 वाली पर्ची अलग रखी हुई है, 30 जी, वाली, जी, 20 जी। वाली, और ये कई दफा झगड़े भी हो चुके बिल्कुल हैं। ऐसे ही। वो कहते हैं रोजाना 10-12 झगड़े तो नॉर्मल होते हैं यहाँ मामूली पे। बात हाँ है, जी। लेकिन ये जुल्म है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये लाहौर की इंतजामिया के सबसे करीब वाली जगह है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ पे नजर सारे रखें। नजदीक हैं, बिल्कुल। चौकी भी पास है, टाउन भी पास है, थाना भी पास है। तो जब सारा बाजार, और आपने मौके पे खुद भी पकड़ लिया कि ये पर्चियों में हेरफेर है, एक पर्ची पे 3 दफा 10 लिखने का मकसद, ये इससे बड़ी रंगबाजी क्या होगी। ठीक है। तो क्या इनके जो इंतजामिया है लाहौर पार्किंग की, इनको नहीं पता? ये मोटरसाइकिल आपको पता कौन होता है करार भाई? पर भाई, आपने बड़ी मजेदार बात की। बाइक वाला आदमी 30-40 हज़ार से ज्यादा की आमदन नहीं है, नहीं इसका है, मतलब है। 100% नहीं है। अब अगर वो रोजाना यहाँ अस्पताल में भी, बाजार में भी, पार्कों में भी, हर जगह जाके 150, 200, 300 रुपया दे रहा है, इसका मतलब 8-10 हज़ार रुपया तो गरीब सिर्फ पार्किंग की मद में लाहौर में दे रहा जाया है, कर रहा है। कोई शक नहीं वो है। गरीब तुम्हारा ही है ना बाबर भाई? मेरे हिसाब से तो ये जो गरीब तबका है ना, इस अगर बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दी जाती है, इसको बेचारे तो को दें। इनको भी दें। लाहौर पार्किंग के कार्ड इन्हों भी, अगर पंजाब के वजीर आला हाँ। मुख्तलिफ लोगों को वाह, वाह, मुख्तलिफ वाह, शोबों में वाह, नवाज अच्छा। रही है, हाँ, तो क्यों ना स्कूल- पार्किंग के कार्ड दे दें भाई? पार्किंग के भी बहुत सारे लोगों को जो इसके अहल हैं, उनसे डाटा मांगे भी आपकी क्या आमदनी है। जिसकी आमदनी 40,000 से नीचे है, उसे ये बहुत कार्ड अच्छी लाहौर तजवीज़ है। पार्किंग के वाह, लिए वाह, वाह, वाह। फ्री कर दें। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। ये असल में इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है, सबसे ज्यादा जो तबका पिसने वाला है, बाइक वाला वो है। बाइक वाला है। तो लिहाजा इन पंजाब हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा ये चीज़ स्पेशली देखें, और आपके पास तो अमला मौजूद होता है पूरे लाहौर में, एक दिन में आप सर इनको क्यों नहीं सजाएं दी जाती? बिल्कुल दी जा सकती है। ये खुल्लम खुला करप्शन है कि 10 रुपए की पर्ची सरकार से जारी होती है। सबसे पहले तो पूछा जाए, आपके पास ये पर्ची आती कहाँ से है? जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा हुआ कि जो लाहौर रोड की क़यादत है उसका नुक्ता नज़र भी आ गया। गुजारिश सिर्फ ये है, बाबर महमूद साहब ने भी कहा कि अगर चाहेगी इंतज़ामिया
तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मसला आन की आन में हल हो सकता है। वाई नॉट के कार्ड बना दिया जाए उन तमाम लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जिनकी जेब से 8, 9, 10 हज़ार रुपये महीने के पार्किंग की मद में अस्पतालों में, बाज़ारों में जाते हैं। उन पर रहम खाने की ज़रूरत है। और बिलखुसूस ये 10 बस्ता दरख्वास्त है कि चलिए बाज़ारों की हद तक हम फिर भी देख लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से और अरबाब इक़्तिदार से कि जो अस्पताल हैं जहाँ पे एक मरीज़ मुफ्त दवा के लिए जाता है, मुफ्त टेस्ट करवाने के लिए जाता है, मुफ्त इलाज के लिए जाता है सरकारी अस्पतालों में, खुदा के वास्ते वहाँ से तो इस पार्किंग माफिया का राज ख़त्म करें जहाँ से 50-50, 100-100 रुपये फ़ी मोटरसाइकिल वसूल किए जा रहे हैं। और एक जो मरीज़ है उसके साथ जो लवाहिकीन है उन्हें बार बार अपनी मोटरसाइकिल को बाहर ले जाना होता है, अंदर ले जाना होता है, कभी दवा के लिए, कभी टेस्ट के लिए, कभी मरीज़ के साथ जो मौजूद अटेंडेंट है उसको तब्दील करने के लिए, कभी खाना लाने और ले जाने के लिए। सो प्लीज़ आज के इस प्रोग्राम के बाद हम सब अगर अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करें कि सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का दाखिला कम से कम बंद होना चाहिए और यहाँ बाज़ारों में भी लगाम देनी चाहिए पार्किंग माफिया को, जो इस वक्त दंदनाता हुआ फिर रहा है, बेलगाम फिर रहा है।